नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि अपकमिंग आईपीओ है और जल्दी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 12 अगस्त ही आईपीओ ओपन होने वाला है। और आईपीओ का नाम है सरस्वती साड़ीज डिपोट लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी साड़ियों में काम करती है, यानी कि जिसके नाम से आपको पता लगा होगा, तो सभी तरह की साड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बेसिकली वुमेंस के लिए ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, साड़ी हो गया या ब्लाउज या अदर अदर थिंग्स हैं। जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या अवॉइड करना चाहिए, आईपीओ में जीएमपी में क्या डिमांड बनी हुई है मार्केट में, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सरस्वती साड़ी डिपो, जो कि आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है 12 तारीख से। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये साड़ीज बनाने में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में, यानी कंपनी को करीबन 20-25 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में है। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग करती है होलसेल वुमेंस के जो अपीयर्स होते हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसमें भी 80% का बिजनेस का साड़ीज मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर देखेंगे कंपनी के प्राइमरी बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी जो है B2B बिजनेस सेगमेंट पे काम करती है, B2C पे नहीं करती, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचती है, डायरेक्ट होलसेल मार्केट में अपना बिजनेस करती है। और जो उसका सेगमेंट है वो साड़ी का सेगमेंट, बेसिकली मैंने आपको जैसे बोला 80% लगभग साड़ी का ही सेगमेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन अपील्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे कुर्ता हो गया, ड्रेस मटेरियल्स हो गया, ब्लाउज पीसीस हो गए, लहंगाज हो गए, और बॉटम में जो पहनने वाले हैं लंगरीज वो अलग। तो इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो सोर्स करा है वो साड़ी एंड अदर वुमेन अपील्स जो है वो बनाती है फ्रॉम 900। अब आपको देखने को मिलेगा कि यानी 900 सप्लायर इसके साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यानी कि 900 से ज़्यादा सप्लायर हैं इसके साथ, जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगर इनके प्रोडक्ट कैटलॉग की बात करें कि इनके पास डिज़ाइन कितने हैं, तो आपको दिखेंगे 3 लाख प्लस डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल हैं, यानी कि हर चीज़ में, साड़ी से लेके हर चीज़ में मिला के 3 लाख से ऊपर डिज़ाइन अवेलेबल हैं। वहीं बात करें तो मेजरली कंपनी का जो सेल्स आता है, प्रोडक्ट है, वो साउथ और वेस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। यानी इंडिया के साउथ और वेस्टर्न रीजन में इसकी काफ़ी अच्छी कमांड है, पकड़ अच्छी है। स्पेशली बात करें तो मेनली महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु में आपको कंपनी के जो है सर्विंग जो इसके वो हैं रिटेल स्टोर, वो 13,000 से ज़्यादा मिलेंगे। यूनिक कस्टमर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की अगर हम बात करें तो उस समय तक के इसके पास काफ़ी अच्छे, 2024 तक के लगभग लगभग 1300 यूनिक कस्टमर इसके पास हैं, मतलब सॉरी 13,000। तो काफ़ी अच्छा ब्रॉड नेटवर्क है कंपनी का अगर देखा जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लें दोस्तों कि फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रॉग है, क्योंकि फाइनेंशियल फंडामेंटली किसी कंपनी की स्ट्रॉन्ग बताता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी या पीछे का इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। तो बात करेंगे 3 साल के फाइनेंशियल 22, 23 और 24 के। अगर हम सबसे पहले एसिड की बात करें तो एसिड कंपनी के पास 170 करोड़ के लगभग का एसिड था 22 में, जो कि बढ़ के 188 करोड़ हुआ और फिर 205 करोड़ के लगभग पहुंच गया 2024 में। तो एसिड में कंपनी ने सो एंड सो ग्रोथ करी, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं कह सकते, पर 170 करोड़ से 205 3 साल लगा दिए, तो मतलब बहुत अच्छा नहीं है, पर ठीक एवरेज ग्रोथ है। वहीं दूसरे पैरामीटर की बात करें रेवेन्यू पीस की, तो रेवेन्यू पीस में भी आप देखेंगे 550 करोड़ था 22 में, 23 में 603 और 612 करोड़ 24 में। तो यहाँ भी लिटिल ग्रोथ है, मतलब दोनों ही पैरामीटर में एवरेज ग्रोथ आप कह सकते हैं, यानी कि 550 करोड़ से बढ़ के 612 करोड़ तक पहुंची कंपनी। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यानी 12 करोड़ थी 22 में, फिर हो गई 22 करोड़ के लगभग 23 में, और 24 में हो गया 30 करोड़। तो लगभग 22 से 23 में जस्ट डबल की ग्रोथ कंपनी ने करी है। और उसके बाद भी करीबन 70% की ग्रोथ इसने और दिखाई है 2024 तक। तो यानी कह सकते हैं 12 से 30 करोड़ की ग्रोथ के लगभग काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ में भी देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है, 12 फिर 35 करोड़ फिर 64 करोड़, यानी 12 करोड़ से 64 करोड़ की ग्रोथ विद इन 3 ईयर्स में कर दी। तो इसे हम एक्सेलेंट कैटेगरी में रख सकते हैं कि काफी अच्छा ग्रोथ करा है नेटवर्थ में। बोरिंग्स की बात करें तो यहाँ भी पॉजिटिव थिंग्स आपको देखने को मिलेगा। 66 करोड़ का कर्जा घट के 41 करोड़ हुआ और अभी 43 करोड़ के लगभग चल रहा है 2024 में। यानी कर्जे में भी आपको ट्रेंड अच्छा दिखाई दे रहा है, जहाँ की रिड्यूसिंग ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, जहाँ कंपनी अपने डेप्थ को, अपने कर्जे को कम करती जाती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जाती है, नेटवर्थ को बढ़ाती जाती है। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। एसेट और रेवेन्यू पीस भी अच्छा है, लेकिन वहाँ कंपनी को थोड़ा सा और काम करना है। ये सारे पॉजिटिव साइन है जहां एक कंपनी की स्ट्रॉन्गनेस पता लगती है। तो यानी कुल मिला के अगर हम कहा जाए तो कंपनी फाइनेंशियली तौर पे हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत वीक है, यानी फाइनेंशियली कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। कुछ पैरामीटर एवरेज हैं, कुछ एक्सीलेंट है और कुछ गुड कैटेगरी में है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल हम इसके गुड मानेंगे कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, मतलब कि फाइनेंशियल अच्छे हैं। पर यूनिक कंपनी नहीं है दोस्तों कि जिसमें कि एक ही प्रकार की कंपनी मार्केट में हो, तो ये थोड़ा सा रहता है मार्केट में कंपटीशन। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 633 करोड़ के लगभग का, यानी कि स्मॉल कैप सेगमेंट की एक कंपनी है जिसका 633 करोड़ के लगभग का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगा। आरओई या आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 58% और 64% के लगभग है, यानी काफ़ी अच्छा है। 15% से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोनों कैटेगरी सुपर एक्सलेंट कैटेगरी में आती हैं।
उसके अलावा बात करेंगे डेप्थ टू इक्विटी, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, एक से नीचे अच्छा माना जाता है, 0.67 है। मैंने जैसे ही बोला है कि डेप्थ जो है वो रिड्यूसिंग ट्रेंड में है, तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन कंपनी दे रही है, तो यानी डेप्थ पे भी काम कर रही है। RONW रिटर्न ऑफ नेट वर्थ की बात कीजिए, देखिए 45%, सुपर एक्सलेंट कैटेगरी है, यानी कि 13 से 15 के बीच में अच्छा माना जाता है। 45% आप समझ सकते हैं कितना अच्छा है। EPS की बात करें 6.94 है और IPO आने के बाद 5.80 होगा। PE रेशियो 23.05 है और IPO आने के बाद 27 हो जाएगा। यहाँ मुझे लगता है कि कंपनी ने थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मांगा है, यहाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन और डाउन में जा सकता था, ताकि कि थोड़ा सा और प्रॉफिट और लिस्टिंग गेन कमाया जा सकता था। पर फंडामेंटली अगर ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली तो है ही, कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, चाहे ROE की बात करें, ROC की बात करें, डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, या फिर रिटर्न ऑफ नेट वर्थ की करें, चारों ही पैरामीटर सुपर एक्सलेंट कैटेगरी में है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब कंपनी का फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही पैरामीटर में काफ़ी स्ट्रांग है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी 12 अगस्त, जैसे बोला था मैंने पहले भी, 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये IPO आपको दिखाई देगा। फेस वैल्यू रखी गई है इसकी 10 रुपये पर शेयर, यानी भविष्य में कभी भी ये 10 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। प्राइस बैंड है 152 रुपये से 160 रुपये पर शेयर, तो हमें 160 रुपये पे अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी के 160 रुपये। लॉट साइज है 90 शेयर आपको एक लॉट में आते हुए दिखाई देंगे। इशू साइज काफ़ी छोटा है, सिर्फ 160 करोड़ का ये इशू साइज है, जबकि फ्रेश इशूज़ में 104 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 56 करोड़ के लगभग ऑफर फॉर सेल है। यानी कि फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ में पैसा लगने वाला है। और प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि 100% तो कोई प्रमोटर रख नहीं सकता। BSE NSE दोनों पे दिखाई देगा। रिटेल कैटेगरी में देखें तो एक लॉट में आपको 90 शेयर दिखेंगे और 14,400 रुपये पे करने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई करेंगे, जिसके लिए 1,87,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 1,260 शेयर मिलेंगे और 2,01,000 रुपये पे करने हैं। वहीं स्मॉल HNI मैक्सिमम आप जो है 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 9,93,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे स्मॉल कैटेगरी में मैक्सिमम। बिग HNI कैटेगरी में मिनिमम आपको 70 लॉट अप्लाई करने होते हैं, जिसमें 6,300 शेयर मिलेंगे और 10,08,000 रुपये आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं सरस्वती सारी डिपो IPO के जो प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें देखेंगे तो शंकर ढुलवानी है और महेश ढुलवानी जी हैं, मिस्टर राजेश ढुलवानी है और विनोद कुमार ढुलवानी जी है, यानी कि एक फैमिली के पूरे मेंबर्स हैं, तो उन्हीं के पास प्रमोटर है। सारे के सारे प्रमोटर के पास 100% है, यानी कि अभी तक उन्होंने कोई भी कर्जा कहीं भी उधारी नहीं ली है, फर्स्ट टाइम इसको लेकर आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूट करना बनता है। अगर हम बात करें रेजुएशन चार्ट की, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। QIB के लिए 50% रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% के लगभग रखा गया है और HNI कैटेगरी के लिए 15% है, तो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा पोर्शन है, यानी 35% है। पर IPO का इशू साइज काफ़ी छोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ रहेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो IPO ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। सरस्वती साड़ीज IPO की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको देखेंगे 160 रुपये प्राइस बैंड जो दिख रहा है, उसके बाद 35 रुपये का GMP ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, यानी कि 35 रुपीज़ पे लगभग ट्रेड हो रहा है। तो टोटल 196 रुपये के लगभग लिस्टिंग दिखा रहा है एस्टिमेटेड, यानी 22 से 23% के लगभग लिस्टिंग गेन है। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिख रहा है, उस हिसाब से हमारे क्राइटेरिया को मैट कर रहा है। फायर रेटिंग 4 की बनी हुई है, 160 करोड़ का इशू साइज है, जैसे हमने पहले ही बताया, काफ़ी छोटा इशू साइज है। 90 शेयर आपको एक लॉट में आते हुए दिखाई देंगे। 12 अगस्त को ओपन होगा, 14 अगस्त को क्लोज होगा और 16 अगस्त को आपको लिस्टेड होता हुआ अलॉटमेंट आता हुआ दिखाई देगा कि इसमें किसको मिलने वाला है। लिस्टिंग गेन की बात करें पर लॉट पे कितना बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा अभी बन रहा है, मतलब अभी स्टार्टिंग फेस है, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन बन रहा है। अगर हम बात करें कि टोटल एक लॉट पे कितना है, तो तकरीबन 3150 रुपये लगभग आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एक लॉट पे, यानी कि 35 रुपये के लगभग GMP चल रही है और 90 शेयर है, तो 35 × 90 मतलब 3150, यानी 14,500 रुपये लगाने के बाद 3150 रुपये का प्रॉफिट और बनता हुआ दिख रहा है। तो टोटल आप कह सकते हैं कि 17,000 के लगभग आपके जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे बनता हुआ दिख रहा है, 17,650, यानी कि 17,500 रुपये लगभग आज की डेट में बन रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो गुड लिस्टिंग गेन है, बिकॉज ये हमारे क्राइटेरिया को मैट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग कहते हैं कि 20 से 30% पे लगभग सेफर साइड रहता है। अगर 20 से 30% पे कोई IPO लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, तो वो एवरेज और अच्छा लिस्टिंग गेन है, मतलब हाँ सेफर हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाउन भी गया तो 15-12% तक जाएगा और अप में भी जाएगा तो 30-35-40 तक या फिर उससे ऊपर भी जा सकता है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की, बिकॉज मार्केट कंडीशन अभी सही नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी GMP पे। तो हमें वेट और वॉच करना चाहिए, और मुझे लगता है कि डे 1 नहीं, डे 2 के सब्सक्रिप्शन के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो डे 2 तक हमें वेट और वॉच करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। और अगर देखेंगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा सुपर नहीं है कि मतलब हमें लगे कि अपने सेक्टर की यूनिक कंपनी है, तो ऐसा भी कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। बट हाँ, नो डाउट फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, और एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी आप कह सकते हो, तो काफ़ी छोटी कंपनी है, पर यूनिक सेक्टर नहीं है, तो इसलिए
एकदम से नहीं लगाएंगे, हम केवल लिस्टिंग गेन के लिए देखेंगे। लॉन्ग टर्म में जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर यहाँ फिर भी दोस्तों कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। यहाँ कोई भी आपको बाय सेल और अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। आपको आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करना है और डिसाइड करना है। यहाँ सिर्फ हम फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, किसी कंपनी के बारे में बताते हैं, उसके प्रो और कॉन्स के बारे में आपको बताते हैं कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। बाकी फाइनल डिसीजन आप ही का होता है कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर कुल मिला के अभी तक की जो बात करें, जीएमपी जो डिमांड दिखा रही है वो काफ़ी अच्छी दिखा रही है, यानी लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।